अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सनिया किचन। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसिक कुकीज़ बनाना आज सिखा रही हूँ आप लोगों को, और एक ही डो से डिफरेंट डिज़ाइन की चॉकलेट कुकीज़ और सिंपल कुकीज़ बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं, जो आप बेकरीज़ में से लेते हैं। अक्सर मेहमान आते हैं घर में तो आप बेकरीज़ से लेते हैं और चाय के साथ इसे सर्व किया जाता है। बहुत मज़े के लगते हैं, तो बना रही हूँ आज अपने किचन में। किचन की चीज़ों से बनेंगी, 3-4 चीज़ों से मिलकर ये ज़बरदस्त सी कुकीज़ तैयार होगी। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुकीज़ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा बाउल लेना है जिसमें कोई चिकनाई पानी नहीं होना चाहिए, और इसमें शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम मक्खन, जो मैं ले रही हूँ सॉल्टेड। ठीक है, आपने अगर अनसॉल्टेड लेना है तो इसमें नमक शामिल होगा, और कितना करूँगी वो आपको आगे बताऊँगी। तो मैंने लिया है 100 ग्राम सॉल्टेड मक्खन, और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी, जिसको मैं दोबारा छान रही हूँ ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखें, इसे अच्छी तरह से आपने छान लेना है, और 3/4 कप आपने मेजर करके चीनी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसे अच्छी तरह से छान लिया। थोड़े बहुत रह गए दाने, इसे साइड कर दूंगी। और अब इन दो चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। 1 मिनट आपने इसे मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें, इसे मिक्स करना है, बस 1 मिनट आपने इसे मिक्स करना है। दोनों चीज़ें बस मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। 5 मिनट के अंदर ये कुकीज़ तैयार हो जाएगी। आप इसे बनाएं और शाम के नाश्ते के साथ, अक्सर कुछ ना कुछ चाय के साथ लेते हैं। कभी समोसे नमकीन में, कभी नमक पारे, कभी इस तरह की बिस्किट्स वगैरह, ज़ीरे बिस्किट। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद बनाती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पर देखें, ये दो चीज़ें जब मिक्स हो गई तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का अंडा शामिल करना है, बहुत बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए। और अंडा भी रूम टेम्परेचर पे हो, मक्खन भी रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इनको विस्क के ज़रिए मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि चम्मच से अंडा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। तो विस्क को मैंने रख दिया साइड में, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल करना है मुझे आगे जाकर। और अभी मैं विस्क के ज़रिए आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जस्ट 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बस तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख रहे हैं टेक्सचर यहाँ पर ज़बरदस्त सा, बिल्कुल यहाँ पे क्रीमी सा एक आ गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़बरदस्त सा। बस इस तरह से कर लिया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क 1/3 कप। इससे बहुत मज़े का लगता है बिल्कुल कुकीज़। बाहर वाले तो कंडेंस मिल्क नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐड करती हूँ। अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो फिर थोड़ी सी चीनी आपने बढ़ा लेनी है, यानी 1 कप कर देना है चीनी। 1/3 कप की जगह पे आपने 1 कप चीनी का इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, और छना हुआ मैदा था, लेकिन दोबारा फिर इसे छान रही हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। और इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसे भी छान लिया। 1.5 कप मैदा लेवल 1 कप लेना है, और आधा कप लेना है दोबारा। और बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े तो मैं 1-2 टेबल स्पून मज़ीद शामिल करूँगी। और यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, डो की शक्ल में लाना है। बैटर मतलब जिस तरह से केक वगैरह के बैटर होता है वैसा नहीं बनाना, इसे डो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसे मिक्स कर रही हूँ। अब चम्मच का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, क्योंकि विस्क से अब ये नहीं होगा सही से। तो बस इसे मैं हटाऊँगी और उसके बाद फिर स्पैचुला का इस्तेमाल करूँगी चम्मच के ज़रिए। कोई से भी चम्मच ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखें, अब इसे चम्मच के ज़रिए अच्छी तरह से साइडों से जितना भी खुश्क
बैटर है उनको मिक्स कर लेना है इसके साथ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैदा और लगेगा इसमें, ये देखें। तो यहाँ पर 2 टीस्पून भर करके मैंने मैदा और डाल दिया और इसे दोबारा मिक्स करूँगी तो ये ज़बरदस्त सा डो की शक्ल आ जाएगी इसकी। अभी थोड़ा सा चिपचिपा सा हो रहा है मक्खन की वजह से और अंडे की वजह से। तो जब आप इसे मज़ीद 2 टीस्पून मैंने डाला है तो यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर देखें, इतना ज़बरदस्त सा बिल्कुल क्रीमी सा ये डो बनेगा। बहुत यमी सा लगता है ये जब ये बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपने मिक्स करना है इसे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस 2-3 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये देखें इसकी शक्ल किस तरह से आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से आना चाहिए आपका भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें से आधा अलग कर दूँगी क्योंकि मुझे इसी में से ही चॉकलेट कुकीज़ भी तैयार करनी है। बच्चों को चॉकलेट कुकीज़ बहुत पसंद होती है, तो बच्चों ने फरमाइश इसमें की कि आप जो है चॉकलेट कुकीज़ भी बनाएं। तो मैंने इसी डो में से आधा कर लिया ताकि दोनों चीज़ें बन जाएं। तो यहाँ पे कोको पाउडर है जिसे छान के रख लिया था मैंने, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी चम्मच से। तो ये चॉकलेटी कुकीज़ तैयार हो जाएगी। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, कोई सा भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, जो आपके दिल में आए आप वो बना दें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। आपने इसे मिक्स करना है ताकि ये जो वाइट जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नज़र ना आए। पूरा चॉकलेट कुकीज़ यहाँ पे टेक्सचर उसी तरह से आ जाइए। देखें बिल्कुल चॉकलेट की शक्ल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा वो सेट हो जाए। तो यहाँ पर जब तक मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। 10 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रख देना है, थोड़ा ये सेट हो जाएगा क्योंकि गर्मी है और गर्मी में जो है मक्खन थोड़े से मेल्ट होते हैं। तो आपने फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट बाद आपने निकालना है और इस तरह से आपने इसे बेलना है। और ये जो आप शॉपर देख रहे हैं ना, ये दूध आता है ना, वो वाले शॉपर है। बस बीच से मैंने कट कर करके इसे इसी के ऊपर बेल रही हूँ ताकि अच्छे आसानी से जब कट करूँ तो ये कुकीज़ निकल आए। तो यहाँ पर देखें, और बेलन पे भी चिपकने लगता है, इस वजह से ऊपर से एक शॉपर लगा दें तो बहुत अच्छे से देखें कितना ज़बरदस्त सा डो बन गया है ये। तो यहाँ पर आपने कोई सा भी कुकी कटर लेना है, जो भी शेप देना है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास डिफरेंट कलर डिज़ाइन के कुकी कटर हैं तो मैं उससे काट रही हूँ। ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह से डिफरेंट शेप में बना सकते हैं। तो ये यहाँ से साइडों से निकाल लूँगी, इसके मज़ीद और बन जाएंगे बिस्किट्स। तो इसे रखती हूँ साइड में और ये देखें ज़बरदस्त सा ये हो गया है। और यहाँ पर ट्रे ले लिया है, बेकिंग ट्रे। अवन को ऑन कर दिया था मैंने 170 सेंटीग्रेड पर। 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था प्री हीट होने के लिए और मैं ये सारे काम कर रही थी तो अवन ऑन कर चुकी थी। तो यहाँ पर देखें अब इसे रख रही हूँ। अच्छा, ये हो गया एक डिज़ाइन। अब आती हूँ दूसरे डिज़ाइन की तरफ। दूसरे शेप बता दे रही हूँ आपको जो चॉकलेट से तैयार करूँगी। तो आपने छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, ये इस तरह से बॉल्स बन गए। और अब आपने चॉकलेट के इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स भी आपने एक ही शेप के छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये देखें मैंने तैयार कर लिया यहाँ पर। अब इसे किस तरह से बनाना है ये देख लें। आपने इसी तरह से बॉल्स लेने हैं, एक चॉकलेट और एक वाइट वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये बॉल्स बनाने में मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की है। तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें जब भी इस तरह की चीज़ें बेकिंग की बनाएं। तो बच्चों के अंदर भी शौक़ पैदा होता है कुकिंग का
और बेकिंग तो बहुत ही आसान होता है। बच्चों को ज़रूर इसमें शामिल किया करें, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और इनकी पसंद की चीज़ बन रही है तो वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डो को रख लिया था। 3 वाइट वाला रखा था सिंपल कुकीज़ के और 3 चॉकलेट वाली रखी। उसके बाद इसे हल्का सा राउंड किया हथेली की मदद से। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सी कुकीज़ की शक्ल आ गई। दूसरी बना के दिखाती हूँ। अगर आप गोल घुमाएंगे तो इस तरह से शेप आएगा, और अगर आप नहीं घुमाना चाहते हैं गोल तो सिंपल आप इसे ऊपर से प्रेस करें हथेली की मदद से, तो ये फ्लावर्स की शक्ल आ जाएगी। डिफरेंट डिज़ाइन के आप बना सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है, बस बच्चों को अच्छे लगे, आँखों को अच्छे लगे। तो यहाँ पर सारी कुकीज़ तैयार करती हूँ और मज़ीद मेरे बच्चे तैयार करेंगे, और इसे रखती हूँ ओवन में 10 से 12 मिनट के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे 10 से 12 मिनट के बाद। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी कुकीज़ रेडी हो गए हैं, और उठा के दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ज़बरदस्त बने हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैंने कुकीज़ तैयार किए हैं। तो अगर आपने पतीली में रखना है तो पतीली में भी आपने पहले पतीली में आपने कोई भी स्टैंड रख कर उसमें उसे गर्म कर लीजिएगा 10 मिनट। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए पतीली, उसके बाद आपने जिस तरह से पतीली उसी साइज से आपने बॉल प्याला लेना है जिसमें ये बेक करना है, वो अंदर रख करके इसी तरह से 10 से 12 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। पतीले में भी आसानी से कुकीज़ तैयार हो जाएगी। ये नहीं कि पतीली में नहीं बनेगी, वही टेस्ट आएगा, वही मज़े का, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन मैं इसलिए आज अवन का इस्तेमाल कर रही हूँ कि हमारे यहाँ गैस चली गई है, तो इसलिए मुझे अवन का इस्तेमाल करना पड़ा है, वरना मैं आपको पतीली में ही बताती। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट डिज़ाइन के कुकीज़ तैयार हो गए हैं एक ही डो के साथ, चॉकलेट और इस तरह से, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये प्लेटर। इस तरह से जब आप भी घर में बनाएं और डब्बा भर करके रख दें, शाम के चाय में बच्चों को दें, घर वालों को दें, इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता से मज़ेदार से मक्खन की खुशबू फ्लेवर आ रही है, जिस तरह से बाहर से आप लेके खाते हैं बिल्कुल इसी तरह से बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ज़बरदस्त सी बेकिंग की वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।